माता माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शैलपुत्री पार्वती का विवाह शिवजी से होने के बाद देवताओं के सेनापति स्कंद का जन्म हुआ। इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। यह अग्निमंडल की देवता है। इनकी चार भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपर उठी भुजा में कमल पुष्प है। बाईं ऊपर उठी भुजा वाले हाथ में भी कमल पकड़े हुए हैं। बाईं ओर दूसरी भुजा वर मुद्रा में है। कुमार स्कंद इनकी गोद में बैठे हैं। इनकी तीन आंखें हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। नवरात्र के पांचवें दिन दुर्गा पूजा के इसी रूप की पूजा की जाती है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। उसका मन समस्त लौकिक एवं कायिक बंधनों से विमुक्त होकर विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। नौवां अध्याय देवी चंडिका द्वारा निशुम्भ का वध। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत चरित्र मुझे सुनाया। रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोधित हुए शुम्भ और निशुम्भ ने जो कर्म किए मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों की विशाल सेना के मारे जाने पर शुम्भ और निशुम्भ दोनों अत्यधिक क्रोधित हो गए। अपनी विशाल दैत्य सेना का संहार होते देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाबली शुम्भ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करते हुए क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुम्भ और निशुम्भ का भीषण संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों के भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तेज तलवार और चमकती ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के माथे पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अक्षुर पर नामक बाण से निशुम्भ की तेज तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, परंतु सामने आने पर देवी ने चक्कर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, परंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तंत्रधर दत्ते राज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से उसे घायल करे भूमि पर गिरा दिया। अत्यंत भयंकर महापराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे ही बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत घोर शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तंत्रधर सिंह ने अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर देवी काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर शक्तिशाली आघात किया, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए भयानक अट्टहास किया, जिसको सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे। शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने शुम्भ को लक्ष्य कर कहा, अरे दुरात्मन, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी शक्ति से दूर हटा दिया। उस समय शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सभी शब्दों को प्रभावित किया। शुम्भ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुम्भ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए।
तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुम्भ को शूल से मारा। उसके आघात से वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ को होश आया। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल किया। फिर उस दत्तेराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों और बाणों को काट गिराया। यह देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तन सिंह अपनी धाड़ों से असुरों की गर्दनें कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के मंत्रपुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के तुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णुनी ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही दैत्य अपने प्राण गंवा बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए, तो कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के ग्रास बन गए। देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त।